धनु राशि के लोगों को इस साल मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। वो 4 कदम आगे बढ़ेंगे, 2 कदम पीछे भी हटेंगे। मकर राशि के लिए धन की कमी थोड़ी सी परेशान करने वाली होगी। 2026 कुंभ राशि के लिए क्या नए परिवर्तन लेकर आ रहा है? मीन राशि के लिए समय अच्छा है, लेकिन आप सभी को राम राम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है द पवन सिन्हा गुरुजी शो में। और इससे पहले हम शो को आगे बढ़ाएं, फिर से मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने अभी तक भी पामिस्ट्री वर्कशॉप में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो जल्दी कराइए। देर किस बात की है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन ओवर होने वाले हैं। तो अब हम बाकी बची हुई राशियों का हाल जानेंगे। राम राम गुरुजी, कैसे हैं आप? एकदम अच्छा हूँ, बढ़िया हूँ। गुरुजी, हम राशियों की बात कर रहे थे कि कैसा रहेगा राशियों का हाल 2026 में, और आज हम करेंगे धनु राशि की बात। धनु राशि के लोगों को इस साल मेहनत बहुत करनी पड़ेगी और वो 4 कदम आगे बढ़ेंगे, 2 कदम पीछे भी हटेंगे। लेकिन फिर भी कुल मिला के यदि हम कहें, हाँ, सिनॉप्सिस इसका पहले ही मैं दे दूं तो धनु राशि के लोगों के लिए 2026 अच्छा है। तो इसलिए बहुत ज्यादा चिंतित ना हो, मेहनत से अपना कार्य करते रहिए। कुछ उपाय मैं आपको बताऊंगा, वो जरूर कर लीजिएगा, अन्यथा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वैसे कुल मिला के अच्छा है, चिंता ना करें, कोई भय ना पाले। कोई विशेष उपाय है इनके लिए? हाँ, धनु राशि के लोगों को एक तो हल्दी चंदन का तिलक जरूर मस्तक पर धारण करना चाहिए और पीले कपड़े में भोजन रख के या भोजन थाल में भोजन रखा, पीले कपड़े से उसको ढका और वह मंदिर के पुरोहित जी हुए उनको या किसी भी व्यक्ति को जिसको वो ठीक समझते हैं, जिसको जरूरत है उस भोजन की, तो उसको जाकर वह दान में दे दे। तो ये कार्य वो करें पूरे वर्ष हर बृहस्पतिवार को, उसके बाद उनको लाभ होगा। बाकी कैसा रहेगा धनु राशि का हाल? देखिए, धनु राशि के लिए लगभग 10 जनवरी से समय अच्छा होगा। 10 जनवरी से लेकर और जुलाई तक का समय अच्छा है। फिर अगस्त से नवंबर थोड़ा हल्का समय रहेगा, जिसमें नुकसान भी व्यापारियों को उठाना पड़ सकता है, और उसके बाद दिसंबर ठीक ठाक रहेगा। लेकिन एक चीज मैं यहाँ ये जरूर करना चाहूंगा कि विद्यार्थियों के लिए ये अच्छा समय है। तो अगर विद्यार्थी जम के अपनी पढ़ाई करें, खूब मेहनत करें और नोट्स बनाएं, जो पढ़ें वो लिख कर पढ़ें, तो उनको बड़ी अच्छी सफलता मिल सकती है। चाहे बोर्ड के एग्जाम्स हों, यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स हों या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हों, तो उनको उसमें सफलता मिल सकती है। तो आपको यू हैव टू बर्न अ मिडनाइट ऑयल, बट योर सक्सेस इज श्योर। अब एक चीज मैं कहना चाहूंगा, धनु राशि के वो लोग जो नौकरी में हैं, तो नौकरी में परिवर्तन आ सकता है। और अगर ये परिवर्तन आपने जून से लेकर नवंबर के बीच में लिया तो इसमें थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी। बाकी तो देखिए, परिवर्तन आपके हाथ में नहीं है, कई बार ऐसी परिस्थिति बन जाती है। लेकिन यदि आपके हाथ में है और आप परिवर्तन का प्रयत्न करते हैं तो जनवरी से लेकर मई के बीच में करेंगे तो आपको ज्यादा लाभ मिलेगा। उसके बाद कम लाभ मिलेगा, लेकिन दिसंबर से फिर लाभ आपका बढ़ जाएगा। और जो व्यापारी हैं वो इस बात का ध्यान रखें कि एकदम बहुत सारा पैसा उन्हें इन्वेस्ट नहीं करना है। कब से? जून से लेकर अगस्त के बीच में एकदम से इन्वेस्टमेंट ना करें, धीरे धीरे या सोच समझ के बहुत विवेकानुसार निर्णय लेकर फिर करें। एक चीज मैं और यहाँ पर कहना चाहूँगा कि जो लोग स्टॉक मार्केट वगैरह में काम करते हैं, तो समय उनके लिए ठीक है, बस सोच समझ कर ये डिसीजंस लेंगे तो उनको अच्छा रहेगा। राहु काल में कोई भी निर्णय नहीं लें, इस बात का विशेष रूप से वो ध्यान रखें। और एक
उपाय उन लोगों के लिए जो व्यापार कर रहे हैं, ख़ासतौर से पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं, या फिर स्टॉक एक्सचेंज में काम करते हैं या स्टॉक में डील करते हैं, तो उन लोगों को एक सोने का अथवा पीतल का छल्ला अपनी फर्स्ट फिंगर में पहनना है थर्सडे वाले दिन, ये शुक्ल पक्ष का बृहस्पति हो। और फिर भी यदि उनको ये लग रहा है कि दिक्कतें अभी बढ़ती चली जा रही हैं, तो अनार के पेड़ की जड़ ले लें, नारंगी रंग के धागे में उसको बांधकर गले में बृहस्पतिवार को धारण कर लें। प्रभु कृपा से फिर सब ठीक होगा। माता पिता की सेवा रोजाना जरूर करें, विद्वानों की सेवा करें, संतों की, गुरुओं की सेवा वो करते रहे, गौ माता की सेवा किसी भी रूप में करते रहे। तो मैं आपको नियम से नहीं बांध रहा हूँ, जो नियम बताए वो अलग है, लेकिन ये आपको अपने जीवन में शामिल कर लेना चाहिए। आप मात नहीं खाएंगे, आप निश्चिंत रहिए। जी गुरुजी, अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं मकर राशि का हाल 2026 में कैसा रहने वाला है। मकर राशि के लिए धन की कमी थोड़ी सी परेशान करने वाली होगी, इसलिए आप अपने धन को सहेज के रखें, बचा के रखें। और यदि कहीं कुछ चीज़ें आप खरीद रहे हैं, कहीं कोई निवेश कर रहे हैं, तो उसमें आप प्रॉपर सलाह लेने के बाद, अच्छे से रिसर्च करने के बाद ही कीजिएगा, अन्यथा वहाँ आपको नुकसान हो सकता है। एक चीज़ मैं यहाँ स्वास्थ्य से संबंधित कहना चाहूँगा, मकर राशि वाले लोगों को अपने शरीर में, यदि उनके शरीर में गांठें रहती हैं तो ध्यान रहें, या दाने उभर सकते हैं इस बात का ध्यान रखें, और साथ ही साथ आँख और लिवर का भी उनको ध्यान रखना होगा। लेकिन ऐसी कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, आप आगे निकलेंगे और आपका कार्य अच्छे से चलेगा। और जो मैंने आर्थिक स्थिति का बताया है, ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ बिल्कुल हैंड टू माउथ हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है, लेकिन ध्यान आपको ये रखना होगा। जो विद्यार्थी वर्ग है उसको लाभ होता दिखाई दे रहा है, लेकिन विद्यार्थी वर्ग में मुझे एक चीज की कमी लग रही है, और वो है कर्मठता। आलस की वजह से दिक्कत आप अपने लिए पैदा कर सकते हैं, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आलसी मत होइएगा, अन्यथा स्थिति आपकी गड़बड़ हो जाएगी। गुरुजी, वैवाहिक जीवन, घर गृहस्थी, ये सब कैसा रहेगा मकर राशि के लोगों का? शुरू में तो ठीक ही है, शुरू में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जून के बाद थोड़ी थोड़ी समस्याएं होंगी। तो इस समय पेशेंस बना के रखें। विवाह करने का यदि निर्णय लें तो पूरे शास्त्रोक्त तरीके से विवाह करें, उसमें उछल कूद ना करें, नशे का सेवन बिल्कुल ना करें, तो फिर इससे स्थिति उनके वैवाहिक जीवन की अच्छी रहेगी, कोई इसमें परेशानी फिर नहीं आएगी। इनके लिए विशेष उपाय? जी हाँ, एक चीज मैं ये कहना चाहूंगा मकर राशि के लोगों को कि किसी भी रूप में नशे का प्रयोग छोड़ें, और बाहर का जो पैक्ड फूड है उसका प्रयोग बहुत कम कर दें, बहुत रेयर करें। मैदा का प्रयोग तो 1 वर्ष ना करें तो अच्छा रहेगा। एक कार्य तो ये। दूसरा, यदि आंखों में कोई दिक्कत महसूस हो, या गैस बहुत बने, या एसिडिटी बहुत बने, तो आप कृपा करके डॉक्टर से या वैद्य जी से ज़रूर सलाह मशवरा कर लीजिएगा समय रहते, अन्यथा ये चीज़ धीरे धीरे आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है। तो ये आप काम कर लीजिए। और गौ माता की सेवा, उसको हरी सब्जियां खिलाएं। हर शनिवार को हरी सब्जी ज़रूर खिला दिया करें, और शनिवार को ही सरसों के तेल का दान कर दिया करें, स्थिति अच्छी रहेगी। जी गुरुजी, तो 2026 कुंभ राशि के लिए क्या नए परिवर्तन लेकर आ रहा है? कुंभ राशि के लिए सबसे पहले तो मैं विद्यार्थियों की बात करूंगा। इन विद्यार्थियों को किसी दूसरे कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में कॉम्पिटिटिव
एग्जाम्स में सफलता मिलने के प्रबल संकेत मिल रहे हैं, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। और उसके बाद जन्म स्थान से पश्चिम की ओर यदि सफलता मिल रही हो और जन्म स्थान से पूर्व या उत्तर या दक्षिण की ओर सफलता मिल रही हो, तो पश्चिम को प्रेफरेंस कम दें, बाकी 3 दिशाओं को प्रेफरेंस अधिक दें। लेकिन अगर कोई मजबूरी है तो उसमें ऐसी कोई बात भी नहीं, मैं उपाय बता दूंगा, आप कीजिएगा तो प्रभु कृपा से होता, सब प्रभु कृपा से ही है, तो प्रभु कृपा से फिर परेशानियां कम हो जाएंगी या नहीं रहेंगी। जी गुरुजी, इनके लिए विशेष उपाय? देखिए, विद्यार्थियों के लिए विशेष उपाय ये है कि काले रंग से बचें, बैगन खाने से बचें और गरिष्ठ भोजन से ये बचें, और आटे का दान कर दिया करें या तो शनिवार को, या फिर रोटी बनाकर उसका दान कर दिया करें। तो और अगर आप बाहर रह रहे हैं, आप रोटी नहीं बनाते हैं, तो आटे का दान कर दें, या फिर किसी होटल से, रेस्टोरेंट से, रोड साइड ढाबे से, कहीं से भी रोटी लेकर उसका आप दान कर दीजिए किसी जरूरतमंद व्यक्ति को, जो गरीब हो, बुजुर्ग हो, उसको खिला दिया करें। तो आपका कार्य रुकेगा नहीं, आगे बढ़ता चलेगा। एक चीज मैं यहाँ पर उनके लिए भी कहना चाहूंगा, जो लोग व्यवसाय कर रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा अलर्ट रहने के डिसीजन लेने की जरूरत है, क्योंकि गलत डिसीजन हो सकता है और उस गलत डिसीजन के चलते आपको नुकसान भी हो सकता है। देखिए, ये बात मैं कह रहा हूं, आप इसका ध्यान रखिए। हो सकता है आपकी कुंडली में ऐसे योग हों कि कोई नुकसान नहीं होगा, बृहस्पति सेफ्टी के लिए है, आपकी प्रोटेक्शन के लिए है बृहस्पति, या शुक्र चंद्र का कोई योग बन रहा है, या लग्न नवम का कोई योग बन रहा है, वो एक अलग बात है। अन्यथा एक सामान्य प्रिकॉशन है, वो जरूर लीजिए। लेकिन जो लोग नौकरी पेशा में हैं, उन लोगों के लिए ये अच्छा समय रहेगा, अच्छा परिवर्तन भी हो सकता है, प्रोफाइल भी चेंज हो सकती है, या फिर आपकी तनख्वाह भी बढ़ सकती है। तो इस के लिए आप एक छोटा सा उपाय ये जरूर कर दे या करेंगे कि आप आलू का दान चाहे पका के दें, चाहे कच्चे दे दें, लेकिन आलू का दान किसी जरूरतमंद को अवश्य कर दें, या गौ माता को खिला दिया करें। कब? शनिवार को। बस इतना आप कर देंगे तो आपको लाभ जरूर होगा। जी गुरुजी, अब हम आखिरी राशि की ओर बढ़ते हैं, मीन राशि। मीन राशि के लिए समय अच्छा है, लेकिन अप्रैल से इनको धन की प्राप्ति भी होगी। ऐसा नहीं कि उससे पहले नहीं होगी धन की प्राप्ति, लेकिन अप्रैल से होने की प्रबल संभावनाएं हैं। और अप्रैल से लेकर जो अगस्त सितंबर तक का समय है, इस समय में ये अच्छा धन भी कमा सकते हैं, लेकिन गलत निर्णय इनको नुकसान दे सकता है। ठीक है। और उसके बाद थोड़ा सा नवंबर दिसंबर में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। कोई नहीं, मैं अभी उपाय बताऊंगा जब मीन राशि के लिए, तो आप वो उपाय समझ लीजिएगा और कर लीजिएगा। एक चीज और भी मैं कहना चाहता हूँ, जो लोग व्यापार कर रहे हैं उनके लिए व्यापार का सिस्टम चेंज हो सकता है वो ऑनलाइन करने लगे, हो सकता है वो ऑफलाइन करने लगे, हो सकता है कि वो स्टॉक एक्सचेंज में काम करने लगे, या कोई ना कोई व्यापार में उनके परिवर्तन होगा, जो सितंबर से उनको थोड़ा लाभ देगा, लेकिन दिसंबर 20 के बाद से वो उनको अच्छा लाभ देना शुरू करेगा। विद्यार्थी भी ये जानना चाहेंगे, मेरा भी ऐसा कर रहे होंगे ना, तो विद्यार्थियों के लिए सफलता आती दिखाई दे रही है। तो अच्छे से आप पढ़िए, कोई भी विद्या पढ़ सकते हैं। विद्यार्थी का मतलब यही थोड़ी है कि 12th या ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन। बहुत सारे लोग कुछ विद्या विशेष को पढ़ना चाहते हैं, तो वो किसी भी उम्र में हो, आप पढ़िए और आपको पढ़ने से लाभ मिलेगा, और कोई भी विद्या आपको आपकी समझ में बहुत जल्दी आएगी। स्वास्थ्य की अगर मैं बात करूं, तो मीन राशि के लोगों को
श्वास का ध्यान रखना होगा। मीन राशि के लोगों का सर, आँख, कमर और जो घुटने का हिस्सा है, इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो अगर आप ध्यान रखते हैं तो बढ़िया रहेगा, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और मस्त रहिए, अपना काम अच्छे से कीजिए, अपने फोकस बना के रखिए। घर में कोई भी परेशानियाँ उत्पन्न हो सकती हैं, मनमुटाव भी हो सकता है, उससे आप बच के रहिए, तो फिर आपके लिए ज़िंदगी सुलभ हो जाएगी। 2026 अच्छा जाएगा। मीन राशि वालों के लिए उपाय। मीन राशि के लोगों को बृहस्पतिवार के दिन सब्जियों का दान करना चाहिए, एक बात। दूसरी चीज, बृहस्पतिवार के दिन गौमाता को गुड़ इन्हें जरूर खिलाना चाहिए। और अगर वैसे गौमाता नहीं मिल रही हो तो जहाँ पर गौशाला हो वहाँ जाके गुड़ उन्होंने दे दिया, वो वहाँ पर खिलाते रहेंगे, महीने भर का इकट्ठा आप दे आइए। तीसरी चीज ये है कि हाथ में एक पीले रंग का धागा जरूर धारण कीजिए। और यदि गुरु के द्वारा बन जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप घर में किसी बुजुर्ग से भी वो धागा बंधवा सकते हैं, तो इससे आपकी चीजें अच्छी रहेंगी। अगर आपको शारीरिक परेशानियां ज्यादा बढ़ती हैं तो आपको क्या करना है, नींबू अपने ऊपर से अच्छे से पूरे शरीर में, और ख़ास तौर से जहाँ जहाँ परेशानी है वहाँ वहाँ उस नींबू को टच कराएं और उसके बाद उसे काट के या फोड़ के डस्टबिन में डाल दें। बस, अपने आप थोड़ा समय ज़रूर लगेगा लेकिन लाभ मिलेगा। और ये बात मैं फिर से कहना चाहूँगा, मैं बार बार इसको कह रहा हूँ और ये बात फिर से मैं कह रहा हूँ कि हम लोग चंद्र राशि के अनुसार बात कर रहे हैं। तो आपका जो भविष्य फल बताया है ये सूर्य के हिसाब से नहीं, चंद्र राशि के हिसाब से बताया है। तो इस बात का विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा। जी गुरुजी, तो सारी राशियों की बात अब हमने कर ली है, और अगर आप सभी ने पिछले 2 एपिसोड्स अभी तक नहीं देखे हैं तो आप उन्हें आज ही देखिए। और फिर से मैं आप सभी को एक विशेष सूचना देना चाहूंगी कि पावन चिंतन धारा आश्रम, जो गुरुजी का आश्रम है, उसका नए भवन का निर्माण हो रहा है जिसका नाम है भक्त निवास। तो आप सभी यदि उसमें सहयोग करना चाहते हैं, अपनी सेवाएं देना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर कर आप उसके बारे में और जान सकते हैं। गुरुजी, आज की विशेष बात। देखिए, पहली बात, आपको कोई भी बासी भोजन नहीं करना है। अपने फ्रिज में बासी भोजन बिल्कुल नहीं रखना है। यहाँ तक कि यदि आप घड़े आदि का इस्तेमाल करेंगे जब गर्मियों में, तो भी बासी भोजन नहीं रखना है, बासी पानी नहीं रखना है। या बॉटल्स आप भर के रख देते हैं, 2-3 दिन तक चलती हैं, बिल्कुल नहीं। डेली के डेली आप पानी को चेंज करेंगे, ये एक बात। दूसरी बात, यदि आप कर सके तो धरती पर बैठकर भोजन करें। सामने कोई लकड़ी की टेबल रख दें, बहुत सस्ती सी आती हैं, 200-250 रुपए में मैक्सिमम मिल जाएगी। तो आप ज़मीन पर बैठकर उस टेबल पर अपनी भोजन की चीज़ों को रखें और फिर भोजन करना शुरू करें। ये कार्य आप लोग ज़रूर कर लें तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। अच्छा, मान लीजिए कि आपके सामने परेशानियां बहुत बढ़ जाती हैं, तो बहुत अगर परेशानियां बढ़ जाएं तो एक हल्दी की गांठ को खूब अच्छे से धोकर और उसमें चाकू से एक रास्ता सा बना दीजिए, कट लगा के हल्का सा, और उसमें पीले रंग का धागा बांधिए और उसे बृहस्पतिवार को घर के किसी बुजुर्ग के हाथ से पहन लीजिए। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि यदि आप मेहनत करते हैं और आप ये कार्य करते हैं और आपके घर में बुजुर्गों की इज्जत होती है, यदि आपके घर में संत विद्वान आते हैं और आप धरती पर बैठ के भोजन करते हैं, तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। तो जो परेशानियां दिख रही हैं वो अपने आप सॉल्व हो जाएंगे, आप स्वस्थ होंगे, आपका अच्छी जगह नौकरी में परिवर्तन होगा, व्यापार में एक्सपेंशन भी होगा।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। पर एक विशेष उपाय है जो मैं ऑडियंस को बताना चाहती हूँ। अच्छा। जी, उससे ऑडियंस का भी भला होगा और वो औरों का भी भला कर सकते हैं। वो ये है कि आप इन एपिसोड्स को शेयर भी करिए, लाइक भी करिए, इन पे कमेंट भी करिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसको पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी अगर ग्रहण आता है, कोई भी गोचर आता है, तो सबसे पहले आपको वो जानकारी प्राप्त हो। गुरुजी, बहुत सही बात की। अब हम अपनी ऑडियंस से विदा लें। आप खुश रहिए। अंग्रेजी वर्ष 2026 आपके लिए खूब शुभ हो, आपके घर में मंगल कार्य हो। इसी प्रार्थना के साथ मैं और सुहानी आपसे विदा लेते हैं। जी, तो आप सभी को राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय। जय। जय भारता, जय भारता।